मैं तुम्हें ऐसी पीड़ा दूंगा कि तुम मृत्यु के लिए तड़पोगे। महाकाल के ये भैरव आज ही नहीं अपितु अनंत काल तक शक्ति पीठों की रक्षा करेंगे। महादेव का आदेश हमारे लिए वचन है। हर हर महादेव महादेव महादेव। महारानी, महादेव पधार रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मैं आपकी दोषी हूँ। मैं मेरी पुत्री आपकी सती को बचा नहीं पाई। एक ही दिन में मैंने अपने पति और पुत्री दोनों को खोया है, और सती तो पुनः आ ही नहीं सकती ना महादेव। आपने जिस प्रकार चंद्रदेव का शाप काटा, उसी प्रकार मेरा अभिशाप काटिए। मेरे सौभाग्य, मेरे पति को मुझे वापस लौटा दीजिए, उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। ये मेरी आपसे विनती है। आप मेरे जमाता है तो फिर अपनी माता की एक विनती स्वीकार कीजिए। कैसा जमाता दक्ष पत्नी, कैसा जमाता दक्ष पत्नी, कैसा जमाता दक्ष पत्नी। इस सभा में मेरी सती का अंत हुआ। उनके अंत के साथ हमारा संबंध भी जलकर भस्म हो गया। अब आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। मैं यहाँ किसी संबंध के कारण में नहीं आया हूं। मैं यहाँ अपनी विवशता के कारण आया हूं। आप एक माता हैं, और एक माता बिना कहे अपने संतान को वचन देती है, रक्षा का वचन, और आप उस ऋण को नहीं चुका पाई दक्ष पत्नी। मैंने बहुत प्रयास किए थे महादेव। प्रयास बहुत छोटा शब्द है। प्रयास
जो हुआ उसका विद्रोह करना चाहिए था आपको। मेरी सती ने जिस नारी जाति के सम्मान के लिए स्वयं को भस्म कर दिया, उस नारी जाति में से इस सभा में एक भी नारी ने उनका साथ नहीं दिया। अत्याचार और अपमान के विरुद्ध प्रयास नहीं, विद्रोह किया जाता है और उसके लिए अंतर शक्ति की आवश्यकता होती है, जो आप में से किसी में भी नहीं। यहां किसी को नीति की नहीं पड़ी। एक स्त्री को नारी के अपमान की नहीं पड़ी चिंता है, पत्नी को सौभाग्यशाली होने की सुविधा की, सती की बहनों को उसकी दुविधा की नहीं पड़ी चिंता है, जिस पिता से ऐश्वर्य था उसकी सुविधा की। विष्णु, नारद, इंद्र और सभी देवी देवताओं को यह लगता है कि प्रजापति दक्ष के अभाव में यह संसार संचालित नहीं हो पाएगा। इस संसार में मेरी सती का सत्य भस्म हो रहा था, किसी को नहीं पड़ी चिंता है। ये संसार चलाने की अद्भुत। अब तो लगता है कि मेरी सती ने जो किया उचित किया, क्योंकि आप में से कोई भी सती की संगति के योग्य ही नहीं थे। सबको सुविधा चाहिए, सत्य नहीं। तो ठीक है, सती को दिया वचन पूर्ण करता हूं, देता हूं सुविधा, देता हूं प्रजापति दक्ष को प्राण दान। महादेव, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। पिता हूं मैं दक्ष का, परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संसार के संचालन के लिए दक्ष के जीवित होने की आवश्यकता है। उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं जिसमें मति ना हो ब्रह्मदेव। दक्ष का पक्ष ना लेकर आप अपने पाप से नहीं बचेंगे ब्रह्मदेव। अभी आप क्रोधित हैं महादेव, शांत हो जाइए। मान रहिए नारायण। जिस सुदर्शन चक्र से मेरी सती के 51 टुकड़े किए आपने, उस सुदर्शन चक्र से दक्ष की उत्पाती जीभ को काट नहीं सकते थे। सब मौन थे, तो अब क्यों उस पापी दक्ष के लिए जीवन दान मांग रहे हैं? मुझे अपना वचन निभाना है, दक्ष को जीवन दान देना है। दक्ष का शीश लौटाइए, प्रकट होइए अग्निदेव। क्षमा करें महादेव, परंतु मेरा गुण धर्म तो जलाना है। जो भस्म हुआ उसे मैं चाहकर भी लौटा नहीं सकता। मैं वचनबद्ध हूं। मेरी सती के आत्मदाह के साक्षी इन लोगों के बीच मुझे नहीं रहना है, इसलिए अति शीघ्र कोई मार्ग दीजिए, अन्यथा मैं आपका ही अस्तित्व मिटा दूंगा।
मुझे विश्वास है कि दक्ष का अहंकार इतना बड़ा था कि उसे आपका ताप भी नहीं जला पाया होगा। इसलिए ढूंढिए, जो शेष है उसे लौटाइए।